पुरुषोत्तमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणा। प्रवचन मतलब दिव्य ध्वनि, अनुमति की वाणी नहीं, जिनेन्द्र देव की वाणी 12 सभा में गंधर्व देव हाथ जोड़ के सुनते हैं, पशु भी सुनते हैं 12 सभा में, तो देव भी सुनते हैं, अत्यंत विनम्रता से सुनते हैं, अति विनयवंत होकर के। तो प्रवचन कैसा होगा? वक्ता भी हो, अगर उसको विनय नहीं है तो वक्ता नहीं है। अति विनयवंत होना चाहिए, देख लेना चाहिए कि इसको भगवान की विनय है कि नहीं, 6 आवश्यक करता है कि नहीं है। इतना भी नहीं समझता व्यवहार तो निश्चय तो कहाँ से समझेगा। ये उसका चिन्ह है, विनयवंत। अकड़ का चिन्ह है कि मैं तो सब जानता हूँ बस। तो जानता तो आया क्यों मंदिर में? फिर जा 4 गति भटकता रहेगा। एक पूजा की बख्तावर दास जी वाली, क्यों? क्योंकि जीव रागी है, एक ही एक पूजा करो तो उसका फिर मन राग में बह जाता है, सोचते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। वो तो अपन बोल दो, दूसरा बोल दे, चलो हो गया पूजा। बहुत अच्छी पद्धति है ये, नई नई पूजा निकालना चाहिए और नई नई करना चाहिए। तो सबका भाव अलग अलग होगा, भाव तो सबका एक ही है, सम्यक दर्शन। आत्मा पसंद कर ले जीव अपने को, उसका सबूत अनुभूति प्रकट हो जाए तो उसने अपने को आत्मा पसंद कर लिया। अब उसका संसार का किनारा नज़दीक आ गया, उसको अब भय नहीं करना चाहिए। अगला जन्म कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ अपना आत्मा मौजूद है, ऐसी प्रतीति आ जाना चाहिए जीव को। तो निर्भयता पैदा होना चाहिए। देह छूटे अभी छूटो, डरने का क्या काम है? ज्ञानी है, कोई डर नहीं होता है, समाधि मरण करता है। वो जो दिखता है बाहर में, कोई जिनवाणी सुनने का राग है, साधर्मी का राग, वो एक राग धारा अलग है और श्रद्धा की धारा अलग है। दो को मिलाना नहीं चाहिए। छोटा साहब क्या कहा? दोनों को नहीं मिलाना, श्रद्धा और चारित्र। चारित्र की परिणति में ज्ञानी के भी राग होता है, मुनिराज के भी हो जाता है। और देह की अभी एकत्व तो टूटा है, ममता नहीं टूटी है पूरी। ममता टूटे तो अनंत हो जाए, इसलिए राग भूमिका में होता है। मुनिराज को 3 कषाय वाला नहीं होता है, 3 कषाय के अभाव रूप। पंचम स्थान वाले को 2 कषाय के अभाव रूप राग नहीं होता है। और अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान में एक श्रद्धा की अपेक्षा से बात है, उसमें तो मुक्त ही मानता है, लेकिन चारित्र में तो राग होता है। अलग अलग पूजन में अलग अलग ढंग से अलग अलग कवियों ने, ज्ञानियों ने रचा है, इसलिए एक पूजन करके दूसरी भी नई नई निकाल लेना चाहिए। अब आखिरी है,
अगर साधर्म्य से प्रेम नहीं किया है तो उसको वात्सल्य अंग प्रकट नहीं हुआ, अज्ञानी है। एकदम प्रसन्न चित्त होना चाहिए, कम से कम अपना दिगंबर जैनी मिल गया हो, वो बहुत बड़ी ताकत है उसकी। हम देखते से ही वात्सल्य उमड़ना चाहिए, प्रेम उमड़ना चाहिए। उसको जो है दिगंबर जैनी के दर्शन करो कि अनंत भगवान के करो, एक ही बात है, भले अज्ञानी हो। वो जिन मंदिर आने लग गया और 6 आवश्यक करने लग गया, अब वो कोई मामूली जीव नहीं है। वो 6 आवश्यक मतलब याद होना चाहिए ना, 6 आवश्यक तो। और दिने दिने, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दे। देव पूजा, गुरु अर्थात दिगंबर मुनिराज की भक्ति प्रेम नहीं, साक्षात है तो परोक्ष प्रेम भी होता है। 3 लोक में जितने दिगंबर मुनिराज हैं, यहीं से अपने को उनका वंदन हो जाता है भाव से, और प्रेम यहाँ से झलकना चाहिए दिगंबर मुनिराज का। दिगंबर मुनिराज भले ही अज्ञानी हो, आत्मा नहीं जानते हों, तो भी मुनि दशा अंगीकार की है, लेकिन 6 आवश्यक वो पालते हों तो। अब ये शर्त समझ जाना जाएगा, सारी समाज का झगड़ा मिट जाएगा आपस का, अगर ये समझ गया तो। उनकी उपासना कैसे करना? अभी बताते हैं, शांति रखो जरा, बात गले उतरना चाहिए ना, जीव का जल्दी का क्या काम है। क्यों? क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज भी पूज्य होते हैं सम्यक दृष्टियों से, जबकि उनको भी आत्मानुभूति हुई नहीं है, और अनंत बार 9वें ग्रह गए हैं, लेकिन फिर भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। तो ही व्यवहार पाल रहे हैं पूरा। व्यवहार समझते हैं 6 आवश्यक मुनिराज के 28 मूल गुण, और उसके अंतर्गत 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 इंद्रिय जय, और 7 शेष में है खड़े खड़े भोजन लेना, अपने लिए बनाया हुआ आहार नहीं लेना, पहले उनकी पूजन करे कोई, आहार कराने के पहले अष्टद्रव्य से, तो ही रुकेंगे। इतना विनय होना चाहिए उसको, देने वाला को। फिर 32 अंतराय, 46 दोष टाल करके, जरा सा भी हो गया अंतराय के छोड़ देंगे, याचना नहीं करेंगे। नग्नता तो पहली बात है। हाँ, क्योंकि नग्नता ही नहीं हो तो श्वेतांबर हो गए साधु, दिगंबर है ही नहीं। और जंगलवासी ही होते हैं, ये बहुत बड़ी शर्त है। जंगल में नहीं रहे, शहर में नहीं रहेंगे। होए दिगंबर वन बसे, तन से ममत निवार, देह से इतनी ममता टूट गई है, कोई वस्त्र का धागा नहीं है। अंदर में इतनी पवित्रता, आनंद का भोग बढ़ गया, प्रचुर भोगते आनंद ही आनंद। बेचारे मुनिराज नहीं है, बेचारा तो ये जीव से सम्यक दृष्टि पंचम स्थान वाला है। अभी हाल श्रद्धा हुई है, थोड़ा सा चारित्र में आया। मुनिराज तो प्रचुर आनंद भोगते हैं, आनंद ही आनंद, क्योंकि जीव आनंद का दरिया है। इतना ही जिनेन्द्र भगवान का कहना है। दिव्य धनी प्रवचन का मतलब आत्मा परमात्मा है, ऐसा अगर मान लेगा तो सम्यक दृष्टि होगा जीव। और देह को राग कोई अपना मानता रहा तो मिथ्यात्व में चला जाएगा जीव, कहीं ठिकाना नहीं उसका। 22 परीक्षा के नाम है। एकादशे जिना, अनंत भगवान के 11 परिचय होते हैं, 22 परिचय दिगंबर मुनिराज के ही होते हैं।
उसका विस्तार बहुत है। फिर उसको जीतते कैसे? जीतने का मतलब आकुलता नहीं करते हैं, तीन कषाय की आकुलता नहीं करते हैं, एक कषाय की होती है। अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान की नहीं हो सकती। स्वजलन कषाय जितनी आकुलता उनकी मुनिराज की होती है। तीसरा स्वाध्याय। हाँ, तो दिगंबर मुनिराज के पास सिर्फ दो काम हैं। आत्मा के ध्यान में रहो, सबसे बड़ा काम तो ये है। अब नहीं रह पाते हैं तो स्वाध्याय करो। ये तप में आता है। जिनवाणी पढ़ना, जिनवाणी सुनना, जिनवाणी सुनाना, ये सब तप में आता है। स्वयं के लिए, स्वयं में स्थिर होने के लिए। भले दिखता है तो दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, अपने आप को ही दे रहे हैं, ऐसा नियम है। सम्यक दर्शन से ये सब हो जाता है। वो दिखता है बाहर में रहता, अपने अंदर में। अज्ञानी दिखे अंदर में, दिखे बाहर रहता बाहर में। ये कैसा हो गया? इतने अंतर है, क्योंकि उसको प्रवचन वात्सल्य नहीं है। दिव्य धनी में आत्मा उपादेय कहा है, और जिसको अपनी आत्मा का ही प्यार नहीं हुआ, उसको भले अज्ञानी हो लेकिन जैन में आ गया है, मंदिर आ गया है, तो उसको भी वात्सल्य देना चाहिए। ये यहाँ के हर जीव की जवाबदारी बनती है। भले अज्ञानी हो ना, उसको भी समझना चाहिए कि जिसने मंदिर में प्रवेश कर लिया है, भले ही पूजा नहीं करे, दर्शन नहीं भागे है। क्या बोले? अरे तुम तो बहुत आगे निकल गए। ये तो व्यवहार के, अभी तो उपादेय की बात पहले अभी चल रही, 16 कांड भावना चल रही है। ये खाली पुण्य भाव की बात है। अंदर के आत्मा की प्रतीति हो जाए जीव को, अपने निज आत्मा की, तो वहाँ से सम्यक दृष्टि होते हैं। पर बात तो मुनिराज की चल रही है। ये सब कहाँ से हुए? ये दिनेंद्र भगवान की दिव्य धनी से निकले हैं। ये तैयारी हुई है जीव के अंदर से। दिव्य धनी सुनी होगी बारंबार जिनवाणी को, और अपने को सुनाने की नहीं बात है, अंदर अपने आप को सुनाने की बात है। भाई इतने में उलट गया है जो। अज्ञानी मने दूसरे को सुनाओ, ज्ञानी मतलब वो अपने लिए है। अंदर में राग अलग बात है, राग में डूबता नहीं है वो ज्ञानी है, राग में डूब जाता है तो अज्ञानी है। डूबता नहीं का मतलब ये है कि बाहर नाटक करता है खाली, दिल से कोई प्रेम नहीं उसको, ना जिनवाणी का ना जिनराज का। उसको तो अपना नाम बस मैं हूँ मेरे को। ज्ञानी को ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी को एक क्षण भी मान साधेगा नहीं। मान हो जाता है लेकिन मद नहीं होता है। क्या फ़र्क है मान और मद में? 8 तरह का मद होता है। उस मद में वो मान जो है ना, वो तो एक दोष है। मद में तो पूरा का पूरा मैं ही करता हूँ, मेरे ही है, मेरा ही पैसे वाला हूँ, मेरे में बहुत ज्ञान वाला हूँ, मेरे बहुत शास्त्र पढ़े हैं, मैं पंडित हो गया हूँ, ये सब गड़बड़ है। उसको मद कहते हैं। जिनवाणी में जिनराज के सामने तो अति विनयवंत होता है, उसमें मान साधने का क्या काम है यहाँ। लेकिन साधता है तो मद है, उसको मद हो गया है। मद, ज्ञान का मद, रूप का मद, तपस्या का मद, धन का मद, और कुल का मद। हम तो दिगंबर कुल के हैं, तो इससे क्या होता है? कुल का है तो कुल के लक्षण तो होए ना। ठीक है, जाति का मद, हम बहुत उच्च जाति के हैं। एक और है बल का मद, तपस्या का मद, धन का मद, ये सब तरह के मद हैं। मद क्यों कहा? ये अज्ञानी। ज्ञानी के मान होता है, मद नहीं होता है। दो में बहुत फर्क हो गया इसमें। कैसे हो गया है कि प्रवचन का वात्सल्य किया, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि को अंदर उतारा। इधर से सुन के सुना दे, इस कान से सुन के निकाल दे, वो नालायक है, अपने लायक नहीं हो दिगंबर धर्म के। उसको इतना नहीं मालूम कि जिनवाणी सुन रहा है तो ये अंदर उतारने के लिए बात है,
अपने दोष भी दिखेंगे, देखना चाहिए, और अपने गुण भी देखना चाहिए जो अनादि अनंत जीव में मौजूद है। जो देवधनी में जिनराज कहते हैं आत्मा परमात्मा है, अनंत अनंत गुणों की खान है, अभी सिद्ध भगवान जैसा जीव है, उसके अनंत सिद्ध भगवान होने की पर्याय की खान अभी है जीव। हर जीव है संगी पंचेंद्री, हर संगी पंचेंद्री का आदर होना चाहिए उसको, भले ही पशु हो। और ज्ञानी हो जाते हैं, पंचम स्थान वाले होते हैं पशु। जाति का मत तो आता है। आता है तो कोई तकलीफ नहीं है, उसमें डूबता है तो तकलीफ है। मद आता नहीं, मान आता है, आना भी चाहिए। मद में तो डूब जाता है, दूसरा जीव भी तो परमात्मा है, अपन ही है ऐसा तो नहीं कहा जिनराज ने। हर जीव सवे जीवा सिद्ध समाना, ठेठ सिद्ध भगवान से बात करते हैं कि अभी भले ही पशु में हो, नार की हो, कहीं भी हो, लेकिन वो संगी पंचेंद्री है तो ये समझने की ताकत है उसमें। कौन अड़चन है कि खाली मद की अड़चन है, उसमें मद चढ़ गया है तो इसलिए जो है वो आत्मा से दूर है, अनुभूति नहीं होती उसको। तो गौरव भाव धरो मन में, मन से धरो गौरव भाव के हम दिगंबर मुनिराज के भगत हैं। ये गौरव की बात है। मुनिराज कैसे होते हैं ये जिनवाणी से समझ जाना चाहिए जीव को, आग्रह नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे पहचाने कि उनकी वजह से जीव हिंसा नहीं होगी? अभिप्राय में तो है ही नहीं, और चारित्र की पर्याय में भी मुनिराज ही मंदिर बनवाए। ये चौथे पांचवें गुण स्थान वालों का काम है। मुनिराज तो मंदिर में विराजमान परमात्मा है, वो काई के लिए कहेंगे हमारा मंदिर बनाओ और खुद खड़े रहेंगे कराएंगे। और परम अहिंसा धर्म है तो उनको तो चलने में भी हिंसा होती है, उसका ही दर्द है। एक जगह रुकना चाहते हैं जंगल में, आहार के लिए आना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, मानते हैं उसको। और टाल करके बहुत बड़ी बात है, दिगंबर मुनिराज में नियम सारजी शास्त्र में ले लिया है कि दिगंबर मुनिराज में और अरहंत भगवान में किंचित भी अंतर मानता है तो जड़ बुद्धि है, वो आत्मा नहीं जानता है। दिगंबर मुनिराज में को चलते फिरते सिद्ध भगवान कहा गया है, उनमें और अरहंत भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है। तो उनमें नित्य वात्सल्य करना चाहिए। हाँ, रोज भगवान के जो दर्शन पूजन करते हैं उसे मुनिराज आ गए ना, भगवान की प्रतिमा में मुनिराज भी दिखेंगे। तो वात्सल्य मतलब उनको तकलीफ नहीं हो जाए, उनका जो भोजन कराना है, आहार तो बड़ी शुद्धि से कराना की बात है, उसके घर में भी खाने पीने में सुधार शुरू हो जाएगा। क्योंकि कभी भी आ सकते हैं मुनिराज, तो चौमासे में नहीं आते हैं, बाकी तो कभी भी आ सकते हैं ना। इसलिए मुनिराज का वात्सल्य रहेगा, उसका चौका अलग ही हो जाएगा। उसको मालूम पड़ेगा कभी भी आ सकते हैं, शुद्धि रखेगा, हैं? शुद्ध रहेगा चौका भी। होना चाहिए। मान लो नहीं है तो भी जो भी फल फ्रूट हैं कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसा थोड़ी होता है नवदा भक्ति नहीं करेंगे, मूर्ख है क्या? नवदा भक्ति छोड़ देंगे? नवदा भक्ति के नाम मालूम है आपको? बोलो। अभी मैं बोल चुका हूँ ये बात, अभी बात कह चुका हूँ। तो ऐसा कैसे नहीं करेगा? अरे जब ये सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ हो ना, तो भी बाहर का व्यवहार पालते हो तो सम्यक दृष्टि भी वंदन करेगा इसी प्रकार से, 9 प्रकार। ये मुनि दशा माने जिन प्रतिमा का स्वरूप है वो दिगंबर मुनिराज की। लेकिन शर्त यह है कि उनका व्यवहार सही होना चाहिए। वो अगर सही नहीं है तो फिर बिल्कुल हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 बात है, निश्चय हो, वो उनकी खुद के अंदर की शांति और आनंद की बात है। व्यवहार हो तो जिनवान में जैसा कहा गया है
मुनिराज करो, वैसा व्यवहार तो होना चाहिए। तो उनका दर्शन करो, पूजन करो, वही व्यवहार ही तो है। तो गौरव भाव मन में धरो। दिगंबर मुनिराज के नित्य वात्सल्य मन में वात्सल्य धारण करना चाहिए बारंबार। और शील के धारक, अब शील के भेद बहुत है, 9 बाढ़ रखते हैं, 18,000 शील के भेद हैं। बहुत ज़रूरी है ये, बहुत आता है शास्त्र में। दिगंबर मुनिराज हो, अर्जिका भी हो, इत्तेहाद दूर रहो, आचार्य से इत्तेहाद दूर रहो, मुनिराज से इत्तेहाद दूर रहो, ये सब समझना चाहिए। शील की 9 बाढ़ होती है, 84 लाख उत्तर भेद होते हैं। क्योंकि अनादि से जीव स्त्री में सुख मानता है, सम्यक दर्शन हो तब सुख बुद्धि खत्म होएगी, उसके पहले तो सुख बुद्धि रहती है स्त्री को, पुरुष में रहती है। यही तो सबसे बड़ा रोग है। तो बच्चे हो गए तो फिर बच्चों से प्रीति होती है, जीवन खत्म, मनुष्य पर्याय हो गई पूरी स्थिति में। तो पाप ही पाप भाव हो गया, उसके लिए कमाओ खिलाओ, तो मतलब पाप भाव ही करे जाओ तो नरक गति चला जाएगा, पशु गति चला जाएगा। कोई शरण नहीं है जगत में। हर जीव को अपने परिणाम के फल मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। ये कौन देख रहा है? 3 लोग के नाथ तो देख रहे हैं, उनसे छिपती है क्या बात? इसलिए शील के धारक जो मुनिराज होते हैं और भव्य के तारक होते हैं, भव्य जीव तर जाते हैं दिगंबर मुनिराज। तासु निरंतर स्नेह करिए, निरंतर स्नेह धारण करो उनके प्रति। निरंतर माने एक क्षण भी चूकना नहीं है। अंदर परिणामों में तो चलना ही चाहिए, मंदिर में करें न बाहर घर में। अरे जाने तो हमारा नमोकार मंत्र तो हमेशा ही रहना, हृदय में रहना चाहिए, भाव में। यही महामंत्र है। भाव भले बोल नहीं रखे, बाहर व्यस्त हों, लेकिन अबुद्धिपूर्वक तो चले। बुद्धिपूर्वक राग दिखता हो, लेकिन अंदर में तो चलनी चाहिए ना धारा, अंदर में जीव के। कैसे स्नेह करें कि इससे बढ़िया कोई दृष्टांत नहीं है, इससे ऊंचा कोई दृष्टांत नहीं है। धेनु माने गाय। गाय का अपने बच्चे से, शेर से लड़ लेती है वो। ऐसा स्नेह मुनिराज के प्रत्यय होना। वैसे तो सब साधर्म्य के प्रत्यय भी होना, अंदर से होना, उसके दोष नहीं देखना, उसके गुण देखो कि मंदिर आ गया है, भाई पूजा रचा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। इसलिए 16 कांड भावना में वात्सल्य भावना बहुत बड़ी बात है, उससे तीर्थंकर बनते हैं। कोई भी जीव अज्ञानी भी है ना, उसको भी लिए बात है ये कि उसको जो वात्सल्य पैदा हो जाए, कम से कम दिगंबर जैनी का आपस में तो हो जाए। वैसे तो जीव मात्र से वात्सल्य होना चाहिए। कैसा वात्सल्य? गाय का जैसा प्रेम, उसके लिए जान दे दे, अपना साधर्मी है, कोई तकलीफ में आ गया है तो उसको तत्काल सहायता पहुंचाना चाहिए ना। और कड़क बात यह है कि कोई गरीब भी है लेकिन वो भी जीव राजा है, उसको भी वात्सल्य देना चाहिए, उसको सहायता करना चाहिए गरीब को, ज़रूरी। क्योंकि उसके लिए अगर थोड़ा सा आपने पैसा दे दिया या प्रेम दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। वो सगा भाई है वो भी, कोई भी हो, पशु ही हो, लेकिन वात्सल्य तो देखना चाहिए। वह हृदय में वात्सल्य उछलना चाहिए। माँ को अपने बच्चे का कैसा वात्सल्य होता है, 9 महीने पेट में रखती है, कितने बड़ा जंती में से तार निकले ऐसा जब पैदा होता है, जब माँ को कितना दर्द होता है। उससे अपनापन है ना। अपनापन तो जीव का शरीर के साथ है, अनादि से अज्ञानी है तो। लेकिन अब जैन धर्म में आके कुछ थोड़ा सीखना है कि नहीं उसको। माँ का जैसा वात्सल्य होता है ऐसा सब जीव सगे भाई हैं अपने, कोई भी हो। यहाँ तो एकंदरी की भी बात करते हैं भाई। तो वहाँ पे अपनापन है इसलिए वात्सल्य है। हाँ, तो जीव यहाँ का पे अगर अपनापन आत्मा में हो गया है तो सच्चा वात्सल्य होगा ही। लेकिन जिनराज का प्रेम है, थोड़ा दर्शन का प्रेम है, दिगंबर कुल में आ गया है, तो उसको इतना वात्सल्य जीव मात्र के प्रत्यय होना चाहिए अंदर में।
व्यक्त नहीं कर पाए, लेकिन बोलना उसको रखना चाहिए अंदर में, मेरी वजह से जीव को तकलीफ नहीं हो जाए। काहे के अष्टमी चतुर्दश को हरी नहीं खाते हैं, ये शाश्वत पर्व है अष्टमी चतुर्दशी। तो पानी छान के क्यों पीते हैं, ये भी वात्सल्य है ना। जीव रहते हैं पानी में, अनंत जीव, एक एक बूंद में अनंत जीव है। अहिंसा करते, हिंसा करते अपन किसी भी जीव की अगर हो रही है तो ये अपना पर्याय में अपने आप को उसका खेद होना चाहिए। जीव को खेद तो होना चाहिए ना, खेद भी नहीं होता है, इसका मतलब क्या कि अपने को तो शरीर मानता है और दूसरे के शरीर की कोई परवाह ही नहीं करे। अरे भाई, दूसरे को भी तो अपना शरीर प्यारा होता है, उसको भी जन्म मरण के रोग होते हैं। तो गाय के समान बालक के अपने जिए छोड़ करके न और पतिजे, अर्थात अपने आत्मा को छोड़ करके वो तो निश्चय समझेगा, उसकी पर्याय में इस प्रकार का व्यवहार होएगा। नहीं होते होना चाहिए, उसको कोशिश करना चाहिए पतिजे, नहीं तो और को रास्ता नहीं पार होने का। ये प्रवचन वात्सल्य की बात चल रही है। उसको जिनेंद्र भगवान का प्रवचन के जीव मात्र ही उपादेय है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए उसको। फिर ज्ञानचंद जी कहते हैं कि भवि लोक सुनो, सारे 3 लोक के जीव से कह रहे हैं। जो भव्य है, भव्य का मतलब जिसको आत्मा की बातें सुहा रही है। आत्मा की बात तो बहुत दूर है, पर जीव को जीव सुहा रहा है। ऐसा नहीं है कि घर में ही है, लड़ाई झगड़े करते रहो, सुहाए नहीं उसको, दूसरा जीव सुहाए नहीं, पड़ोसी सुहाए नहीं, ये नहीं चलना चाहिए। कोई भी जीव हो, सुहाना चाहिए उसको। तो वो वात्सल्य भाव जो धरेगा, पाप छोड़ देगा, अक्षीजे उसके पाप भाव से बच जाएगा, पुण्य भाव होएगा, पुण्य भाव से भी बंद होएगा। आत्मा समझेगा तो आत्मा में लीनता शुरू करेगा, सम्यक दर्शन होएगा तो आगे बढ़ेगा, और नहीं तो आत्मा से तो दूर है, पहले अनादि से ही दूर है जीव। प्रवचन वात्सल्य का मतलब आत्मा, सीधा एक शब्द में समझ जाओ सारी बात, अपनी आत्मा का प्रेम है। आत्मा से भी वात्सल्य, आत्मा जिनेंद्र भगवान की जाति का है, चेतन जाति का है। इसमें उतने ही गुण पाए जाते हैं जितने जिनेंद्र भगवान में है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी का सीधा अर्थ आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। और गजब ये है कि 4 गति में कहीं भी रहो तो भी उतने ही गुण हैं जितने जिनराज के हैं। जीव में भरोसा आ जाए तो सम्यक दृष्टि होता है, भरोसा नहीं आए तो ही अनंत गुणों की खान, आनंद का दरिया। बस आखिरी में भजन बोल दो, आत्म है आनंद की खान।